और आपने 15 दिन, 1 महीने या 1.5 महीने पहले अपने आईटीआर को फाइल करा। फाइल करने के बाद आपका रिफंड आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करा उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उसके कई मल्टीपल कारण हो सकते हैं, वो सभी कारणों को आज हम लोग देखेंगे, प्लस उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो भी एक बार देखेंगे फ्रेंड्स। जब आप अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो फाइल करते टाइम फ्रेंड्स आप अपनी बैंक डिटेल्स अपने आईटीआर में डालते हैं, जो भी आपके बैंक होते हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी आपके बैंक होते हैं, और उसमें से किसी एक बैंक को आप सिलेक्ट करते हो रिफंड के लिए कि इस बैंक में मुझे अपना रिफंड चाहिए। जब आप रिफंड के लिए सिलेक्ट कर देते हो और अपने आईटीआर को सबमिट कर देते हो वेरीफाई करने के बाद, उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपको रिफंड आपके अकाउंट में नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो आपको वो सारी कारण को एक बार समझना है कि क्यों अभी तक अकाउंट में नहीं मिला है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा और वहाँ पे लिखना होगा incometax.gov.in। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको आपका आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जो आपका आईडी होता है वो जनरली आपका पैन कार्ड नंबर होता है, और जो आपका पासवर्ड आप क्रिएट करते हो उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप फ्रेंड्स लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद आपको जो डेस्क है आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। ये ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो माई बैंक अकाउंट फर्स्ट में आपको दिख जाएगा। माई बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है और ये देखना है फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर आपका बैंक वैलिडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट जैसे क्या हो सकता है, आपका एक ही बैंक हो या मल्टीपल बैंक्स हो, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। वैलिडेट करने के लिए फ्रेंड्स ऐड बैंक अकाउंट पे जाइए और अपनी बैंक डिटेल डाल दीजिए। ऐड बैंक अकाउंट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, 2 बार आपको उसको कंफर्म करना है। आपका अकाउंट टाइप पूछेगा कि आपका सेविंग बैंक है, करंट है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट है या नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट है। आपको वो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट होल्डर डालना है, प्राइमरी अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है। जब आईएफएससी डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगा बैंक नेम प्लस बैंक ब्रांच। ये आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है कि जो आपने आईएफएससी डाला हुआ है उसमें जो बैंक ब्रांच और बैंक नेम आया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। जनरली हमारा आईएफएससी गलत होता है तो उसकी वजह से बैंक नेम और बैंक ब्रांच गलत होता है और हम उसको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा बैंक फेल हो जाता है। तो आपको आईएफएससी कोड बिल्कुल सही चेक करना है, प्लस आपकी बैंक डिटेल बिल्कुल आपको करेक्टली चेक कर लेनी है। जब आप ये सब डाल देंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आ जाएगा कि आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका ये दिख रहा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। जब फ्रेंड्स बैंक को आप वैलिडेट कर देंगे तो इस तरह का कुछ यहाँ पे आपको विंडो दिखने लग जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 3 बैंक को वैलिडेट किया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक को। लेकिन जो मैंने आईटीआर फाइल करा फ्रेंड्स तो फाइल करते टाइम मैंने सिर्फ एक्सिस बैंक का ही डिटेल वहाँ पे डाली हुई है और इसी को सिलेक्ट किया हुआ है कि इसी में मुझे रिफंड चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स बाद में पता चला कि मेरा एक्सिस बैंक मेरे ई फाइलिंग पोर्टल पर माई प्रोफाइल में जाके वैलिडेट था ही नहीं और इसकी वजह से मेरा रिफंड यहाँ पे फेल हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले अपने एक्सिस बैंक को वैलिडेट करा, लेकिन उसके बाद भी मेरा बैंक वैलिडेट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो बैंक मेरा ऑलरेडी वैलिडेट था मैंने चाहता था कि मैं उसमें मेरा रिफंड मुझे मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं सर्विस के ऑप्शन पे गया और यहाँ पर रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल दी मैंने। रिफंड री इशू में मैंने अपना स्टेट बैंक सेलेक्ट करा और ओटीपी डाल के मैंने उसे कन्फर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स वैलिडेट आपको जरूर चेक कर लेना है क्योंकि तभी आपको रिफंड मिलेगा जब आपका बैंक ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट होगा। थर्ड फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि आपका इंटीमेशन ऑर्डर अभी तक आपको मिला या नहीं मिला है। ई फाइल के जो ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फाइल रिटर्न, जब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पूरी आपकी जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। 9 जून को मैंने अपना आईटीआर को फाइल करा था और 9 जून को ही मैंने अपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया था, लेकिन वेरीफाई करने के बाद जो मेरा आईटीआर प्रोसेस में गया था वो 18 जून को गया था और फाइनली जो मेरी प्रोसेस कंप्लीट हुई थी वो 9 जुलाई को कंप्लीट हो चुकी थी। तो 9 जुलाई को जब मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका रिफंड हमने फेल कर दिया है बिकॉज आपकी एक्सिस बैंक की डिटेल ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट नहीं है, तो आप पहले उसे वैलिडेट कर दीजिए। तो मैंने फ्रेंड्स उसको जब वैलिडेट करा तो वो वैलिडेट नहीं हो रही थी और मैंने आपको बताया कि सर्विस में जाके मैंने रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डाल दी कि मुझे एक्सिस बैंक में रिफंड नहीं चाहिए, मुझे किसी और बैंक में रिफंड चाहिए, आप उसमें दे दीजिए। तो वो मैंने एक ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। प्लस फ्रेंड्स आपके रिफंड फेलर होने के कई मल्टीपल और भी कारण हो सकते हैं कि आपने आईटीआर में अपनी बैंक डिटेल गलत डाली हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना इंटीमेशन ऑर्डर चेक कर लेना है। जब आप अपने आईटीआर को फाइल कर देते हो तो फाइल करने के बाद आप उसे वेरीफाई करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है। जैसे कि 9 जुलाई को जब मेरा आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई थी तब मुझे इंटीमेशन ऑर्डर इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से मुझे मिल गया था। इंटीमेशन ऑर्डर अगर आपको नहीं मिला है तो आप वो एक बार रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे अपना इंटीमेशन ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। और इंटीमेशन ऑर्डर फ्रेंड्स आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर भी आपको मिल जाता है, प्लस आपका जो ई फाइलिंग पोर्टल होता है उस पर भी यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आपको नहीं मिला है तो इंटीमेशन ऑर्डर सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आप अपनी एक ग्रीवेंस सबमिट कर दीजिए। ग्रीवेंस के ऑप्शन पे जाइए सबसे ऊपर फ्रेंड्स, सबमिट ग्रीवेंस, और सीपीसी आईटीआर को आप फ्रेंड्स यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कीजिए सीपीसी आईटीआर, सिलेक्ट कैटेगरी में फ्रेंड्स प्रोसेसिंग, और सिलेक्ट सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे करना है फ्रेंड्स इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट। इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट डाल के कंटिन्यू कर दीजिए। जब आपका इंटीमेशन ऑर्डर आपको मिल जाएगा तो मे बी उसके 7 से 10 दिनों में आपका रिफंड आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है फ्रेंड्स तो दोबारा सीपीसी आईटीआर पे जाइए, पर रिफंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, और रिफंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, तो आप वो रिक्वेस्ट डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो जनरली आपका जो भी सबमिट आपने ग्रीवेंस करी हुई है तो ग्रीवेंस का आप यहाँ पे स्टेटस चेक करते रहिए कि आपका ग्रीवेंस का स्टेटस क्या है, और पोर्टल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो पोर्टल है उसमें आपको क्या आंसर मिल रहा है आपके ग्रीवेंस के अगेंस्ट में, तो आप वो एक बार चेक कर लीजिए। प्लस फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पर चेक करनी है कि आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, या रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पे आपके देख लीजिए कि आपकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है पिछले रिटर्न्स की जिसमें आपका टैक्स पेमेंट ड्यू था, या कोई ऐसी लेट फीस ड्यू थी, पेनल्टीज ड्यू थी, जिसके कारण आपका रिफंड जो आना था वो कम आया, या आपका रिफंड पूरा एडजस्ट हो चुका है। तो आपको वो भी एक बार चेक कर लेना है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट पे तो आपका रिफंड एडजस्ट नहीं हुआ है। फ्रेंड जब मैं अपने आईटीआर को फाइल कर देता हूं तो फाइल करने के बाद मैं अपने रिटर्न को वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई करने के बाद मेरा रिटर्न प्रोसेस में चला जाता है, अंडर प्रोसेस भी मेरा रिटर्न बहुत बार होता है, और उसके बाद मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स मेरा मुझे इनकम टैक्स पोर्टल पर मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पर ही मुझे अपना इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है। जब मैं इंटीमेशन ऑर्डर को चेक करता हूँ, इंटीमेशन ऑर्डर को चेक करने के बाद मेरा कुछ यहाँ पे रिफंड दिखाता है कि आपका रिफंड इतना आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिफंड नहीं मिल रहा होता है, तो मैंने जैसे कि बताया अपना ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स आप अपने रिफंड को ट्रेस भी कर सकते हैं गूगल पर जाकर। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेंड्स रिफंड स्टेटस NSDL। ये रिफंड स्टेटस NSDL का यहाँ पे फर्स्ट मेरा ऑप्शन आ गया। मैं इस पे फ्रेंड्स ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे अपना यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है, प्लस मेरा असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेरा क्या असेसमेंट ईयर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 22-23 मेरा असेसमेंट ईयर है, क्योंकि मैंने अभी जो लेटेस्ट आईटीआर फाइल करा है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आईटीआर फाइल करा है, जिसका असेसमेंट ईयर होगा मेरा 2022-23। आपका पेन नंबर डाल दीजिए, आपका पेन नंबर क्या है, प्लस आप जो कैप्चर डाल के यहाँ पे इसे प्रोसीड करेंगे तो आपका अपना रिफंड का जो भी आपका स्टेटस रहेगा फ्रेंड्स वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बार यहाँ पे फ्रेंड्स नो रिकॉर्ड फाउंड मेरा आता है स्टेटस में, तो उसका कारण यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, टैक्स पेयर कैन व्यू स्टेटस ऑफ रिफंड 10 days आफ्टर द रिफंड हैज बीन सेंड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द रिफंड बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसको 10 days के बाद यहाँ पे मैं अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।